इस सेशन की शुरुआत करते हैं माँ बाबा के आह्वान से, क्योंकि जहाँ पे माँ बाबा रहते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है दरबार को लेकर, जैसे हम सभी के जीवन में दरबार आने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। क्योंकि हम अगर एक इंसान के रूप में अपने आप को देखें तो हम बहुत स्वार्थी होते हैं कि जीवन में जब तक कोई कष्ट ना आए, तकलीफ ना आए, तब तक ईश्वर की तरफ बहुत सारे लोगों का रुझान नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों का रुझान बचपन से ही होता है, लेकिन दरबार की अगर बात करते हैं, करौली शंकर महादेव की दरबार की अगर बात करते हैं, तो दरबार पहुंचने से पहले हम अपने लाखों कष्टों को लेके जाते हैं, जिसमें से कुछ कष्ट हमें मालूम होते हैं, ज्ञात होते हैं, लेकिन अज्ञात लाखों कष्ट होते हैं जिसकी वजह से हम दरबार तक पहुंचते हैं। कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो हम इस पूरे सेशन के दौरान आपसे जानेंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा था, क्या आपके जीवन में परेशानियां थी, या आप दरबार जाने का आपका जो मुख्य कारण था वो क्या है, और दरबार जुड़ने से पहले और दरबार से आप जुड़ने के बाद जीवन में आपके क्या अंतर पाया आपने। तो वो सारी चीजें हम आपसे सुनेंगे, डीप में सुनेंगे। और अब जो माइक रहेगा वो आपके हाथ में रहेगा, और हम सब बिल्कुल पूरे गहराई से आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। तो हरिहर दीदी, स्वागत है आपका। भैया, बहुत बड़ी कृपा है इस माँ बाबा की, दरबार की। मैं जो इतना खुश होके मुस्कुरा के बैठी हूँ, ये दरबार की दी हुई हंसी है। क्या बात है। क्योंकि हम 12.5 साल से भूल गए थे कि हंसना भी कुछ होता है। मैं वाह। आपके सामने इतना खुश बैठी हूँ, इतना स्वस्थ, इतना मस्त बैठी हूँ। आपको पता है, 8 घंटा मैंने ड्यूटी किया और आज आपसे बात करने के नाते बंद कर दिया, नहीं तो 6 साढ़े 6 घंटे जाप करते हैं। आज मैंने 5 ही घंटे किया, सुबह शाम मिला के। और इसके बाद भी मैं बैठी हूँ, अभी भी मैं बना खा सकती हूँ और सुबह टाइम से ड्यूटी जाएंगी। और अब वो जो क्या कहते हैं, मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट तो सारे रख नहीं रखे, क्योंकि मैं इतना इतना अभूतपूर्व परिवर्तन मेरे में हुआ कि मैंने सब फाड़ के फेंक दिया। लेकिन डॉक्टरों के नाम बता सकते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मेरा इलाज चला है, एसके नाथ बनर्जी के यहाँ मेरा इलाज चला है, आर के मिश्रा गोरखपुर के माने जाने डॉक्टर है जिनकी 1,500 फीस है, उनके यहाँ मेरा इलाज चला है। इसके बाद एक महाराजगंज में हॉस्पिटल नया नया खुला, वहां मेरा इलाज चला है। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉक्टर पवन सिंह से मेरा इलाज चला है। आप नेट पर डाल के देख लीजिए, यहाँ के बीबी त्रिपाठी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ मेरा इलाज चला है। मतलब 12.5 साल का मैं डॉक्टरों का आपको नाम, जब मैं गुरुजी के यहाँ गई उस समय भी मेरा लगातार इलाज चल रहा था। और ये रेलवे के रिटायर्ड डॉक्टर CD पाठक जी का इलाज चल रहा था। तो मैंने लास्ट कैप्सूल कानपुर सेंट्रल पर खाया था गैस का, और उसके बाद आज तक 13 मई 2023 को मैं गई। मेरे पूर्व जन्म के कर्म फल ऐसे रहे होंगे कि तब तक मुझे दरबार में पदार्पण करने भर का मेरे पास पुण्य ही नहीं था। इस नाते मैं भुगत रही थी। मैं 5 साल से दरबार को देख रही थी। भैया मेरे नमन करने लगे, मैंने उनको वीडियो दिया। वो भी तंत्र दीक्षित हो गए हैं। हम 5 लोग डीएनए में, जिसमें हम भाई बहन दीक्षित हो गए, और भाभी जी भी मंत्र दीक्षा ले ली हैं। हम भाई बहन तंत्र दीक्षित हो गए हैं। बाकी तो भतीजियां हैं, जो एक नौकरी कर रही, एक पढ़ रही, वो लोग भी दीक्षा लेने की तैयारी में। तो वो लोग मुझे भाई और मेरी एक बहन लेके गए। मेरा दुर्भाग्य था ना, वो गुरुजी कहते हैं ना कि जब तक भाग्य नहीं साथ देता है आदमी आके लौट जाता है। वीडियो मैंने सबको बताया, सबको दिखाया, जी लेकिन जी। मुझे भुगतना था तो मैं खुद नहीं तैयार होती थी। लेकिन जिस दिन मैं रिजर्वेशन करवाई कानपुर के लिए, उसी दिन से माँ बाबा की कृपा शुरू हो गई। मेरा मन कुछ अलग प्रसन्न रहने लगा। यह जी जीवन का अनुभव है, इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि आप दरबार से हैं। बाहरी जुड़े हुए आदमी हैं। को तो हम बताते नहीं, क्योंकि जो दरबार से नहीं जुड़ा है वो इस सुखानुभूति को समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल। उसके सामने कहना भी बेकार है। हम्म। लेकिन जो आनंद अनुभूत मुझे होने लगी, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। मन मेरा खुश रहने लगा। और जब उस मिट्टी में मैं वहां पहुंची दरबार में, तो आपको 13 मई का वो अनुभव बताते हैं कि मेरा ऑटो रुका तो मुझे क्या प्रसन्नता हुई कि मैंने पहले जमीन से मिट्टी उठा के सर पे लगाया, और मुझे लगा जैसे माँ बाप स्वर्ग नहीं मिल थे। गया। तब से मुझे लगता था अकेलापन, लेकिन वहां लगा कि जैसे माँ का आंचल सर पे आ गया। हम्म। बिल्कुल। और हम जब भी दरबार जाते हैं, 7-8 महीने में हम 7 बार दरबार जा चुके, और फिर फरवरी में जाने की तैयारी है।
तो जितनी बार जाते हैं तो बड़ा प्रसन्न होके जाते हैं, आते हैं तो लगता है जैसे जानते हैं ना कि बेटी से जैसे मायके छूट रहा हो, इतना दर्द होता है। दरबार से आते हैं तो रोते हुए आते हैं, मेरा मन नहीं करता वहां से आने का। और बहुत ही मैं आनंद में हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दर्द नहीं। मतलब इतना करने के बाद अभी आराम से सोएंगे और आनंद की। हमें सबसे बड़ी बीमारी तो नींद की हो गई थी भैया, हम कभी कभी 4-4 बजे जी तक जी। जगते रहते हैं, 4-4 बजे रात तक जगते रहते थे। हम्म। और एकदम समझ में ही नहीं, अब जैसे लगता है कि गए नहीं कि बिस्तर तो अब लगता है माँ की गोद है, गए और नींद आई कुछ देर में। दो जी। एक वीडियो दरबार का देखा, और इस समय तो सच बताऊं, ड्यूटी और जॉब के बाद दरबार का वीडियो 1 से 2 देखते हैं, तब तक नींद आ जाती है। हम्म। ठीक है तो, और हमको लगता है कि बस इससे ज्यादा क्या कहें, कि दरबार मिल गया तो अपने जीवन की वजह मिल गई अब। हम्म। हाँ, बहुत सुंदर। यह जीवन धन्य हो गया।